हेलो, आई नम्रता, बॉटनी डिपार्टमेंट फ्रॉम ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। मेगा और मैक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि मेगा स्पोर मदर सेल किस तरह से मियोसिस सेल डिवीज़न के द्वारा 4 न्यूक्लियाई में डेवलप होते हैं और चारों न्यूक्लियाई में 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं और 1 फंक्शनल रहते हैं। और जो फंक्शनल मेगा स्पोर हैं वही बाद में जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो आज हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पढ़ने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेती हूँ। जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म और मेगास्पोरोजेनेसिस। अगर एग्जाम में मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में आता है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के बारे में आता है, तो आप लोग को जो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था वो लिखना है। उसके साथ साथ जहाँ तक हम दिखा रहे हैं यहाँ तक आप लोग को लिखना पड़ेगा अगर फर्स्ट क्वेश्चन आता है तो पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्लास में कुछ हमने बता दिया था, आज हम उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमारा जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड है और दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है 3 सक्सेसिव डिवीज़न में जाता है और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनाता है। और इसमें जो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होते हैं तो जो 4 माइक्रोपोलर एंड पर रहते हैं और 4 चैलेजल एंड पर रहते हैं। तो उन चारों में से एक ऊपर से और एक नीचे से, मीन एक माइक्रोपाइलर एंड से और एक चैलेजल एंड से न्यूक्लियाई आके फ्यूज़ करते हैं, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और वो फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। इसको डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और यही जो है जो इंडोस्पर्म जो बनेगा उसका प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बनाते हैं। अब ये जो 3 ऊपर से 4 नीचे से 4 में से एक एक तो निकल गए तो ऊपर 3 बचे। तो जो 3 जो बचे वो 3 जो माइक्रोपाइलर एंड में हैं उनको बोलेंगे हम एग एपरेटस। ये पायरिफॉर्म शेप में रहते हैं और इसमें से जो एक जो है वो एग बनाएगा और 2 जो है सिनर्जेट बना देगा। अब नीचे जो चैलेजल एंड पर रहते हैं वो बनाएंगे, नीचे जो चैलेजल एंड पर रहेंगे वो बनाएंगे एंटीपोडल सेल। ठीक है। और जो एंटीपोडल सेल जो हैं वो न्यूट्रिटिव होते हैं फंक्शन में एंड दे सर्व दिस द पर्पस अंटिल इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। जब तक इंडोस्पर्म नहीं बन जाता है तब तक एंटीपोडल सेल्स जो हैं उनको न्यूट्रिशन देते रहते हैं। This type of embryo sac development is very common in angiosperm and known as the ordinary type or normal type or polygonal type. तो ये जो एंडोस्पर्म बने वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बने और एक फंक्शनल मेगास्पोर से जो बन रहे हैं, इसलिए इनको मोनोस्पोरिक टाइप बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, या पॉलीगोनम टाइप या नॉर्मल टाइप, जो ऑर्डिनरी हमको एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने के लिए मिलते हैं। इसे हम डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। देखिए, दिस इज 1 फंक्शनल मेगास्पोर, दिस 3 डिजेनरेट एंड दिस 1 गोज टू माइटोसिस एंड आफ्टर माइटोसिस ये याद रखिएगा कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वहाँ मियोसिस होगा और यहाँ पर जो भी सेल डिवीज़न होगा वो माइटोसिस होगा। और क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पर हैप्लॉइड होगा, क्योंकि बाद में जब हम लोग जानेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में तो उस समय फीमेल और मेल का जब यूनियन होगा तो फिर डिप्लॉयड इनको होना है। तो यहाँ से हम लोग हैप्लॉइड बट माइटोसिस की बात करते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ है। अब ये जो है माइटोसिस में जा रहे हैं तो देखिए यहाँ 2 बना रहे हैं और 2 के बाद 4 बन रहे हैं। अब जो 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो इनके बन गए हैं इसमें से ऊपर से एक नीचे से एक आए और ये जो बनाए ये है बन गया पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर में वाले को एग एपरेटस बोलते हैं और नीचे वाले को एंटीपोडल सेल बोलते हैं।
उसमें एग एपरेटस में एक जो है हमारा वो एग रहेगा और 2 हमारा जो है सिनर्जिड रहेगा। क्लियर? और नीचे जो है ये एंटीपोडल है। हो गया। अब इस तरह से एक जो ये हो गया मैच्योर एम्ब्रियो सैक हो गया, और ये बाद में फ्यूज़ कर जाएंगे और जिसको हम लोग बोलेंगे डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड रहे। एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इसका एक बिगर डायग्राम भी आप लोग बना दीजिएगा। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक, कि एम्ब्रियो सैक या एम्ब्रियो सैक में क्या मॉडिफिकेशन होता है, जो हमारा मैच्योर अब एम्ब्रियो सैक बन गया वो अब कितने टाइप का हो सकता है। मोनोस्पोरिक के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, ये समझ लिए कि मोनोस्पोरिक मीन्स एक स्पोर से जिसका डेवलपमेंट होता है। तो मोनोस्पोरिक भी 2 टाइप का होगा। एक हो गया हमारा जो अभी फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा पॉलीगोनम टाइप, दूसरा है हमारा ओनिथेरा टाइप। तो ये जो ओनिथेरा टाइप जो है इसमें क्या होता है, इन सबको हम डायग्राम से ही बताएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट है हमारा मोनोस्पोरिक जो पॉलीगोनम टाइप, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब भी ये याद रखिएगा कि जब भी यहाँ सेल डिवाइड होता है तो 5 डिवीज़न में इन लोग को जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 सभी की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट मोनोस्पोरिक जो फर्स्ट हम लोग पॉलीगोनम टाइप थे उसमें 5 इन लोग सक्सेसिव डिवीज़न में जाते हैं। तो मोनोस्पोरिक तो समझ लिए। तो मोनोस्पोरिक और दिस वन पॉलीगोनम टाइप एंड दिस वन ओनिथेरा टाइप। तो ये जो दोनों है मोनोस्पोरिक, इसमें होता क्या है कि देखिए ये चैलेजल टाइप के फंक्शनल है। चैलेजल जो साइड के मेगास्पोर फंक्शनल है और ये 3 डिजेनरेट हो गए हैं। और ये 1 जो फंक्शनल है, जो यहाँ पर जो एक फंक्शनल है, ये डिवाइड हो के 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बनाएगा, 3 माइक्रोपाइलर एंड पर, 3 चैलेजल एंड पर जाएगा और दोनों तरफ से एक आके पोलर न्यूक्लियाई बनाएगा। ये तो हमारा पॉलीगोनम टाइप हो गया। लेकिन दूसरा जो ओनिथेरा टाइप में है, इसमें जो फंक्शनल तो है वो माइक्रोपाइलर टाइप के हैं, माइक्रोपाइलर एंड के ही फंक्शनल हैं, लेकिन जो ये केवल 2 ही माइटोसिस डिवीज़न में जा रहे हैं। 1 का 2 देखिए बन रहा है, 2 का 4 बन रहा है। और ये जो 4 बन रहा है इसमें 3 जो हैं ये एक एपरेटस बनाएंगे और एक ही पोलर न्यूक्लियाई बना रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बाइस्पोरिक। ये भी 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज में ही रहते हैं, लेकिन बाइस्पोरिक का मतलब ये है कि इनका जो एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है 2 स्पोर से होता है। देखिए, और ये 2 सक्सेसिव डिवीज़न में जा रहे हैं और 4 बना रहे हैं और 8 बना रहे हैं। ठीक है। अब जब 8 बना रहे हैं तो जब फर्स्ट में जैसा हम लोगों ने देखा उसी टाइप का 3 जो है एग एपरेटस बना रहे हैं, 3 जो है एंटीपोडल साइड पर हैं और उसके बाद 1 फ्यूज़ करके पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं। एक और इसका है जो मैंने लास्ट में इसको जब इसका फ्लो चार्ट बनाया है, डायग्राम बनाया तो उसमें समझा दिया है। लास्ट वाला है इंडाइमियन टाइप। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि नीचे मीन्स चैलेजल टाइप में चैलेजल साइड का जो मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है और इंडाइमियन टाइप इस डायग्राम में नहीं है, इसलिए केवल मैं समझा दे रही हूँ। लास्ट में मैंने बना दिया है, आप लोग को लास्ट में फिर मैं बता दूँगी। तो जो इंडाइमियन टाइप है उसमें माइक्रोपाइलर एंड का डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर का, 2 मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है और सब सेम ही रहता है। उस तरह से वो भी 2 ही सक्सेसिव डिवीज़न में जाएंगे और 8 न्यूक्लियोटाइड स्टेज बनाएंगे। उसी तरह 3 जो माइक्रोपाइलर एंड पर रहेंगे, 3 चैलेजल एंड पर रहेंगे और एक एपरेटस और एक न्यूक्लियस बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेट्रास्पोरिक। तो इस तरह से हम देखें कि इसमें जो एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है या वैरायटी ऑफ एम्ब्रियो सैक 3 टाइप के हम लोग देख रहे हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक हमने समझ लिया, बाइस्पोरिक समझ लिया। अब नेक्स्ट हम लोग टेट्रास्पोरिक में आते हैं। तो टेट्रास्पोरिक में फर्स्ट हम लोग देखते हैं पेप्रोमिया टाइप।
ठीक है। तो पेप्रोमिया जो टाइप है ये मेनली पाइपरेसी फैमिली में पाया जाता है और इसमें देखिए 16 न्यूक्लिएटेड स्टेज बनाते हैं और इनका डेवलपमेंट 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई से होता है, इसलिए इसको टेट्रास्पोरिक बोलते हैं। क्लियर। अब ये जो 4 जो मेगास्पोर हैं तो देखिए 4 मेगास्पोर एंड दिस गोज टू ओनली 2 सक्सेसिव डिविजन, this one. This 4 will convert 8 and 8 will convert 16, and after that this 16 arrange like this. एग apparatus में एक ही जो है वो एग बनाएगा और एक सिनर्जिड, देखिए एक एग एक सिनर्जिड हो गया। 16 बना तो जिसमें एक एग बना एक सिनर्जिड बना, तो 2 तो निकल गया। तो अब कितना बचा, देखिए यहाँ पर अरेंजमेंट 6 देखिए यहाँ पर आ गया। तो जो यहाँ पर जो 6 जो बना ये डिजेनरेट करेगा और बीच में 8 न्यूक्लिएटेड बना, 8 2 10 और नीचे 6, ऊपर 2 नीचे बीच में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हो गया और ये 6। तो इस तरह से 8 10 और 6 16 का अरेंजमेंट हो गया और ये डिजेनरेट कर गया। तो ये हमारा हो गया पेप्रोमिया टाइप। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं, पेप्रोमिया का ही मॉडिफिकेशन है पीनिया टाइप। तो इसमें देखिए जो 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज जो हैं वो क्रॉस लाइक मैनर में अरेंज्ड हो गए। देखिए यहाँ। अब वो माइटोसिस करेंगे तो ये 2 का 4 बनेगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी तो 16 ही हो गया। अब 16 होने के बाद इनका अरेंजमेंट ये फर्स्ट वाले से डिफरेंट होगा, इससे इनका अरेंजमेंट केवल डिफरेंट होगा। 3 6 9 12 और 4 जो बचे वो बीच में पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। 3 6 9 12 और 4 जो बचेंगे वो पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। तो ये मेनली पिनिएसी फैमिली में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग इसी का फर्स्ट वाले का जो हम लोग पढ़े थे पेप्रोमिया टाइप का, उसी का मॉडिफिकेशन है ड्रूसा टाइप। तो ड्रूसा में हम लोग क्या देखते हैं, ये भी 16 न्यूक्लिएटेड स्टेज ही हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर अरेंजमेंट हो रहा था न्यूक्लियस का सब चारों तरफ, वैसा नहीं होता, इसमें ऊपर और नीचे ही न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर जो चारों जो इस टाइप क्रॉस में थे, यहाँ एक ऊपर रहेगा और 3 नीचे की ओर रहेगा, और ये माइटोसिस में जाएगा। जो टेट्रास्पोरिक है ये माइटोसिस में जाके ये 2 बनाएगा और ये 3 बनाया 6 बनाया, फिर ये 2 बनाया 4 और ये 6 बनाया 12। इस तरह से इनका डेवलपमेंट हो गया। 12 और 4 16। अब इसमें से नीचे जो 12 हैं उसमें से एक ऊपर आया तो यहाँ कितना बच गया 11, और यहाँ जो 4 था तो यहाँ बच गया 3 और यहाँ बीच में हो गया 2, नहीं 3, हाँ 3 5, हाँ ठीक है 16 हो गया। अब इस तरह से जो इसका अरेंजमेंट हो गया तो इसमें 3 जो है 3 जो है हमारा, इसमें ये बना दी एग apparatus जिसमें एक एग न्यूक्लियस था और 2 सिनर्जिड, बीच में पोलर न्यूक्लियाई, और जो 11 जो है वो चैलेजल एंड में आ गए। तो ये हमारा हो गया 16 न्यूक्लिएटेड स्टेज। नेक्स्ट है हमारा टेट्रास्पोरिक में ही है फ्रिटिलेरिया टाइप। तो फ्रिटिलेरिया में देखिए अरेंजमेंट होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें होता है कि देखिए 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज तो बन रहे हैं, एक ऊपर में है, एक ऊपर में है, 3 नीचे में। क्लियर। अब ये ऊपर वाला माइटोसिस में जाएगा और ये तीनों फ्यूज़ कर जाएंगे, मैंने ट्रिप्लॉइड बना लेंगे, और ये ट्रिप्लॉइड बन के माइटोसिस में जाएंगे, मीन्स डबलिंग होंगे। इनका भी डबलिंग हो रहा है, तो ये 2, ये हेप्लॉइड का डबलिंग है, ये ट्रिप्लॉइड का डबलिंग है। ये फिर 4 बनाएंगे, ये ट्रिप्लॉइड का फिर डबलिंग है, तो ये 4 इन और तीनों ट्रिप्लॉइड है। ये 4 जो हैं चारों
ट्रिप्लॉइड हैं, ये चारों हैप्लॉइड हैं। उसके बाद अब ये अरेंज्ड होंगे तो ऊपर से एक आएगा माइक्रोपाइलर से, एक आ जाएगा हमारा चैलेंजर से, तो ये पोलर बना देंगे, ये एग अपरेटस बनाएंगे और ये एंटीपोडल माइक्रोपाइलर एंड पर, ये चैलेंजर एंड पर आएंगे। तो जो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई हमारा बना रहे हैं उसमें क्या है, एक हमारा हैप्लॉइड है और एक हमारा ट्रिप्लॉइड है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्लम्बोजेला टाइप। इसमें भी देखिए 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज हैं। 4 न्यूक्लिएटर में फर्स्ट वाले की ही तरह यहाँ भी ट्रिप्लॉइड बन गया, फ्यूज कर गया, लेकिन ये केवल ओनली 1 सक्सेसिव डिवीज़न में गया और ये 2 बना और ये ट्रिप्लॉइड भी 2 बने, जिसके कारण अब इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, तो एक जो है एक बना लेंगे, एक हमारा चैलेंजर एंड पर आ जाएगा और एक यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई जो बना दोनों तरफ से, ऊपर से और नीचे से आके, तो यहाँ पर भी एक हैप्लॉइड है और एक ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें केवल एक है और सिनर्जिड है और इसमें केवल एक है और इसमें एक प्लस सिनर्जिड है। नीचे भी चैलेंजर एंड पर जो एंटीपोडल जो सेल है वहाँ एक ही है और इसमें 3 है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रिटिलेरिया एंड प्लम्बोजेला टाइप। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टेट्रास्पोरिक में ही है प्लम्बैगो टाइप। तो इसमें भी देखिए 4 हैं, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट इनका भी हो रहा है, चारों क्रॉस में अरेंजमेंट हो रहा है। ये एक सक्सेसिव डिवीज़न में जा रहे हैं और ये एक सक्सेसिव डिवीज़न में जाके सब तरफ से एक एक न्यूक्लियाई बीच में आ रहा। ठीक है, ऊपर एक बच गया, यहाँ एक बच गया, यहाँ एक बच गया, यहाँ एक बच गया और चारों तरफ से एक बीच में 4 आ गए। ठीक है, और ये जो 3 जो हैं ये डीजेनरेट कर जाएंगे, मीन्स नो एंटीपोडल एंड सिनर्जिड। इसमें एंटीपोडल भी नहीं है, ये तीनों डीजेनरेट कर जाएंगे, इसलिए इसमें एंटीपोडल भी नहीं है और सिनर्जिड भी नहीं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है एडोक्सा टाइप। इसमें भी देखिए 4 न्यूक्लियाई अरेंज हो रहे हैं, लेकिन 2 ही ऊपर की ओर है और 2 ही नीचे की ओर है। अब ये एक सक्सेसिव डिवीज़न में जाएंगे, ये 2 का 4 बनेगा, 2 का 4 बनेगा और ये फर्स्ट वाला जैसा हुआ था कि एग अपरेटस 3 का बनेगा, एंटीपोडल सेल 3 का बनेगा, यहाँ पर भी 3 न्यूक्लियाई, ऊपर में भी 3 न्यूक्लियाई और दोनों का एक एक आके फ्यूज़ कर जाएंगे, एक 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल सेल बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कितने डिफरेंट टाइप्स के मोनोस्पोरिक, सभी का हमने यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है, मोनोस्पोरिक का भी है, बाईस्पोरिक का है, भी है, टेट्रास्पोरिक का भी हमने यहाँ समझा दिया है। अब एक लास्ट में हम सबको बता दे रहे हैं कि मोनोस्पोरिक 2 टाइप का होता है। देखिए पॉलीगोनम टाइप और ओनेथेरा टाइप। पॉलीगोनम में देखिए 7 न्यूक्लिएटेड स्टेज लास्ट में जो बनते हैं, जो 7 सेल बनेंगे, 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बनेंगे, 7-8 जो न्यूक्लिएटेड स्टेज थे वो 7 सेल्ड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। लेकिन जो नीचे वाला है ओनेथेरा टाइप जो है उसमें कितने बन रहे हैं, 4 ही बन रहे हैं, क्योंकि एक डिवीज़न वो नहीं जा रहा है। अब एलियम बाईस्पोरिक ये 2 से बन रहे हैं, इसलिए इनको बाईस्पोरिक, इसमें एलियम टाइप, इंडाइमियन टाइप है, तो एलियम में चैलेंजर टाइप का डेवलपमेंट होगा मेगास्पोर का और इंडाइमियन में माइक्रोपाइलर के तरफ का स्पोर का डेवलपमेंट होगा। और ये जो चारों हैं टेट्रास्पोरिक, एडोक्सा टाइप, पिनिया टाइप, प्लम्बैगो टाइप, पेप्रोमिया टाइप, ड्रूसा टाइप, फ्रिटिलेरिया टाइप। तो इस तरह से ये टेट्रास्पोरिक का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द फीमेल गैमेटोफाइट, तो आप लोग को इतना पूरा लिखना होगा, अगर 15 मार्क्स में आता है। और शॉर्ट में अगर आता है तो आपको बड़ा याद कर लीजिएगा, तो शॉर्ट में लिखने में आप लोग को ईजी रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चन जो है इसको लॉन्ग क्वेश्चन 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसी के बेसिस पर इसको हम लोग को तैयार करना है। और हमने नोट्स दे दिया है, इसको प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग कोशिश करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाएंगे। आप लोग को जो भी डाउट है प्लीज़ सेंड मी क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट
आई विल सॉल्व योर क्वेश्चन, एंड जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आई विल सॉल्व यू।